हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? बोधि टेम्पल, तो ये है बोधि टेम्पल। ये यहाँ पर जो है तो स्थापना हुई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इंग्लिश में भी है बोधि टेम्पल मेडिटेशन, शाम को 6 से और 9 बजे तक। तो दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये बोधि टेम्पल क्यों दिखाया और मकसद क्या है। तो दोस्तों, जैसा कि आप मुझे जानते हैं कि मेरे लिए सभी धर्म या मजहब या रिलीजन एक समान है। मैं सभी का सम्मान करता हूँ और कोई भी धर्म हो, रिलीजन हो, मजहब हो, उसके अंदर जो भी अच्छाइयाँ हैं, खूबियाँ हैं इंसानियत के लिए, पूरी दुनिया के लिए, उसे अपनाने में, स्वीकार करने में, रेस्पेक्ट करने में मैं कभी भी पीछे न रहा हूँ, न कभी रहूँगा। क्योंकि धर्म होता इसीलिए है। जो दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में कोई भी प्राणी हो, सभी प्राणियों के हित में, चाहे वो मनुष्य हो, जलचर हो, थलचर हो, नवचर हो, कोई भी हो, सबके हित में जो भी धर्म, जो भी मजहब, जो भी रिलीजन बात करता है, रास्ते दिखाता है, मार्गदर्शन देता है, उसे सम्मान करना ही चाहिए और मैं करता हूँ। बेशक मैं एक सनातनी हिंदू हूँ और आजीवन रहूँगा मरते दम तक। हर कोई अपने माँ बाप का भक्त होता है, अपने गुरु का भक्त होता है और होना भी चाहिए। तो मेरा माँ बाप, मेरा गुरु, मेरा सब कुछ वो सनातन है, हिंदू धर्म है, सनातन धर्म है। लेकिन न केवल मैं, मेरे सभी भारतवासी या जो भी हिंदू धर्मी है दुनिया में या सनातनी हैं, वो सभी को स्वीकार करते हैं। स्वीकार करने का अर्थ ये कतई नहीं होता है कि अपने माँ बाप को भूल करके और दूसरे किसी के माँ बाप को तरजीह देना, ये मतलब नहीं होता है। मतलब ये होता है कि आपको अपने माँ बाप, अपने गुरुओं का सम्मान जारी रखते हुए, उनको जो आपको देना चाहिए उससे पीछे ना हटते हुए, दूसरे माँ बाप को या दूसरों को, सबका जो है सम्मान करना, सबकी बात सुनना, रिस्पेक्ट करना, कीमत करना, ये होना चाहिए। ये हमारी परंपरा है, हम सनातनी हैं। वसुधैव कुटुंबकम, ये हमारा सूत्र है। सारी दुनिया, पूरा विश्व हमारा परिवार है। दुनिया के जो भी लोग हैं वो सारे हमारे परिजन हैं। ऐसी मान्यता देता है हमारा सनातन धर्म, हमारा हिंदू धर्म। तो उसी हिसाब से मैं भी, कोई भी दुनिया का धर्म हो, मैं किसी एक धर्म की बात नहीं करता हूँ। कोई भी धर्म हो, मजहब हो, रिलीजन हो, दुनिया का कोई भी धर्म हो, मजहब हो, रिलीजन हो, मैं या मेरे जैसे जो भी सनातनी हैं, जो सनातन पे, हिंदू धर्म पे, सनातन धर्म पे यकीन करते हैं, फॉलो करते हैं, वसुधैव कुटुंबकम के सूत्र को आधार रखते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं, जीवन व्यवहार करते हैं। तो मैं आज ये चर्चा क्यों कर रहा हूँ? आप कहेंगे, आप कहना क्या चाहते हैं? देखो, आप सोचेंगे कि मैंने ये दिखाया जो मेडिटेशन सेंटर या बुद्धा टेम्पल जो भी स्थापित हुआ है, और उसके बाद में इतनी सारी बातें सनातन धर्म के बारे में, दूसरे धर्मों के बारे में बता करके आखिर मैं कहना क्या चाहता हूँ, ये भूमिका क्यों बांध रहा हूँ? तो भूमिका बांधने का बस एकमात्र कारण ये है कि मेरा मानना है कि कोई भी धर्म का व्यक्ति हो, कोई भी धर्म का, अगर वो धर्मगुरु बन जाता है, अगर वो धर्मस्थान का प्रबंधक बन जाता है, प्रीस्ट बन जाता है, तो उसके अंदर जो है समानता का व्यवहार होना चाहिए सभी के लिए। चाहे वो इंसान हो, चाहे जानवर हो, पशु हो, पक्षी हो, सभी के लिए। लेकिन अगर कोई किसी भी धर्म से रिलेटेड व्यक्ति, अगर वो धार्मिक व्यक्ति बन करके, गुरु बन करके, प्रीस्ट बन करके, अगर वो गाय का मांस खाता है, सूअर का मांस खाता है, या किसी भी जानवर का मांस खाता है, तो मेरा अपना मानना ये है कि उसको कोई अधिकार नहीं है कि वो
सनातन धर्म से जुड़े हुए किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार करें, क्योंकि दुनिया के बहुत सारे धर्म हैं जो सनातन से ही निकले हुए हैं। दुनिया के बहुत सारे धर्म जो हमारे करीब हैं, जिन्हें हम जानते हैं, उनके पालन करने वालों लोगों को जानते हैं, वो सनातन से ही निकले हुए धर्म हैं। तो ये जो मैं बात कह रहा हूँ, ये केवल मैं सनातन से निकले हुए उन धर्मों को, देखो मैंने जो कहा ना, तो वो हर एक पे लागू हो या ना हो मैं नहीं जानता, लागू होना चाहिए नहीं होना चाहिए, लेकिन जो सनातन धर्म से जो जुड़े हुए या उनसे निकले हुए पनपे हुए जो भी धर्म हैं हमारे इर्द गिर्द, तो उनके अंदर, मेरा मतलब कि उनके अंदर तो है, लेकिन उनको पालन करने वाले लोग जो कि गुरु पीठ में बैठ कर के, व्यास पीठ में बैठ कर के, गुरु बन कर के उपदेश देते हैं, लोगों को मार्ग दिखाते हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हें जो है इन बातों का ख्याल रखना चाहिए। वैसे तो मैं हर एक से अपेक्षा रखता हूँ कि वो किसी भी जीव जंतु का भक्षण ना करें, लेकिन मेरे ऐसे कहने से, सोचने से होने वाला नहीं है, बहुत मुश्किल है। जीव जीवस्य भोजनम, ये मुझे भी पता है, लेकिन कम से कम एक सनातनी, आप एक धार्मिक व्यक्ति होकर के, धर्मगुरु की पोजीशन में रह करके, अगर आप बाज़ार से, रेस्टोरेंट से आप गाय का मांस मंगा करके खाएं, सूअर का मांस या किसी और जानवर का मांस, मतलब उससे पके हुए जो भी पकवान हैं, जिन्हें आप पकवान कहते हैं, तो वो आप खाते हैं, भक्षण करते हैं। बेशक आप मंगा के खाएं या आपका कोई जो अनुयायी है, सेवक है, वो आपको ला के दे, बात तो एक ही है। अगर आप उसका भक्षण करते हैं तो मैं नहीं समझ सकता हूँ कि आप धर्म से जुड़े हैं। हकीकत में आप केवल लोगों को गुमराह कर रहे हैं, और इस तरह से लोगों को बचना चाहिए ऐसे धर्म गुरुओं से, जो धर्म गुरु का चोला पहन करके धार्मिक स्थान में बैठ करके उपदेश देते हैं और कल्याण करने की, कल्याण रखने की बात करते हैं। तो ऐसे लोगों से सावधान रहें। मेरा तो मानना यही है, सनातन धर्म से निकला हुआ पल्लवित कोई भी धर्म हो, मैं नाम लेके क्या कहूँ, फ़िलहाल तो मैं यहाँ पर बुद्धिज़्म की बात कर रहा हूँ। बौद्ध धर्म सनातन धर्म से ही निकला हुआ है, और उसके अगर अनुयायी, मेरा मतलब कि जो धर्म गुरु के पोजीशन में बैठ कर के जो उपदेश देते हैं, वो कैसे जो है गाय का मांस, सूअर का मांस या अन्य जानवरों का मांस खा सकते हैं। ये कैसी पद्धति है, ऐसी कैसी पूजा पद्धति हो सकती है। मैं तो इसके खिलाफ़ हूँ, मुझे नहीं लगता कि ये सही है। आप कहेंगे आपको कैसे पता, क्योंकि मैं इस समय काम कर रहा हूँ फूडी में। आप देख रहे हैं ये मेरा बैग रखा है, ये बाइक खड़ी है, रेंटल बाइक, और मैंने खुद डिलीवरी दी है इसी देवस्थान में। देवस्थान तो हम कहेंगे ही कहेंगे, जो स्थापना हो गई है महात्मा बुद्ध के नाम से। अब बेशक उसके जो आयोजक हैं, उसके जो संचालक हैं, वो मर्यादा का पालन ना करें, धर्म का पालन ना करें, लेकिन धर्म स्थान तो कहूँगा ही, लेकिन ऐसे धर्म स्थान को स्थापित करके और वहाँ पर इस तरह से करना गलत है। चाहे वो हिंदू टेम्पल हो, चाहे वो किसी भी धर्म का कोई भी स्थान हो, वहाँ पर ऐसी प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। ठीक है, थैंक यू, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़, राम राम, जय हिंद, जय भारत।